हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग कक्षा 6 की आगे की जो एक्सरसाइज है यानी अभ्यास वो आगे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इकाई 1 पढ़ा था, जिसमें इकाई 1 की पहली अभ्यास यानी 1A कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे का देखेंगे। 1A हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है कि नहीं? 1A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, और ना जिसने भी नहीं देखा है वो पहले 1A कंप्लीट कर ले पिछली वीडियो में, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 1B का अभ्यास कार्य लगाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, और यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें अच्छा लगेगा और अच्छे से समझाने में हम आगे कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को और अच्छी तरीके से मैथ समझा सकें। चलिए आइए देखते हैं। आगे हम लोगों को फिर से वही पढ़ना है, क्या? प्राकृतिक संख्याएं, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब तो आपको याद ही आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। यदि जिसको भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके वहां देख ले, समझ ले, तो यहाँ आसानी से वो उसके दिमाग में जो भी प्रश्न होंगे वो आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। लेकिन एक चीज हम फिर से याद दिला दें, प्राकृतिक संख्याओं को एक कुछ और शब्द लिखा था, यानी किसी और शब्द से हम जानते हैं। वो क्या है बच्चों? शायद आपको ध्यान आ गया होगा। चलिए सोचने का थोड़ा सा टाइम देते हैं, दिमाग पे जोर डालिए। हाँ, बिल्कुल सही। इन्हें कहते हैं गणन संख्याएं। क्या कहते हैं? गणन संख्याएं। क्यों कहते हैं गणन संख्याएं? ये भी आपको पता होगा, क्योंकि हमने मिलकर पढ़ा था। गणन संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो गणना करने के उपयोग में आए, गणना करने में उपयोग, है ना? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहां लिखा भी है, गिनती करने वाली संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। देखिए एक नया और नाम आया। क्या आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, गणन संख्याएं। ये तीनों एक ही के नाम है। जैसे आप लोग के भी कई नाम होंगे, घर का कोई और, स्कूल का कोई और, ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं के भी 3 नाम होते हैं। एक प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, एक कोई उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, एक उन्हें गणन संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे होता है। आइए समझते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हम फिर से आज देखते हैं क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। निरूपण मतलब बेटा होता है कि संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे प्रदर्शित? यानी दिखाना कैसे है। चलिए आइए, इसमें कोई टेंशन नहीं, बहुत सरल है। सबसे पहले आपने एक रेखा बना ली। आपने पढ़ रखा है कि पिछली क्लास में 7th की वीडियो यदि आप देखते हैं, कक्षा 7 में मैंने
और अच्छे से बताया है कि यहाँ पे शून्य होता है और हमारे दाईं ओर जितनी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में जानी जाती हैं। 3, 4, 5, 6 ऐसे ही अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं। ठीक है। और बाईं ओर देखिए, बाईं ओर है, 0 को अपनी सामने रखिए और आपका दायां हाथ किधर है? इधर ही तो है। तो ये दाईं ओर की संख्याएं, दाईं ओर की संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक, धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक है ना। वेरी गुड। और बाईं ओर में बेटा यहाँ पे यदि किसी संख्या, दाईं ओर की संख्याओं में देखिए यहाँ चिन्ह नहीं लगे। जब चिन्ह नहीं लगे होते हैं तो हम क्या मानते हैं? प्लस। सभी संख्याओं में क्या चिन्ह लगा होगा बेटा? प्लस। जब किसी भी संख्या में चिन्ह ना लगा हो तो आप क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या ही होगी। लेकिन जो हमारी बाईं ओर की संख्याएं हैं, बाईं ओर की जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे ही अनंत संख्याएं ये भी होती हैं। अनंत संख्या अनंत तक जाती हैं ये भी, लेकिन ये क्या कहलाती हैं? ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? ऋणात्मक संख्या। और इन्हें दूसरा क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है कि नहीं? ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने भी वैसे ही लिखा है। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? यदि संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? धनात्मक संख्याएं, यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है कि एक सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या है। अब देखो यहाँ ये याद करने वाली चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको नोट करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर 1, एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। ठीक है कि नहीं? और यह पहली प्राकृतिक संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या भी है। तो एक हमारी क्या है? एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है कि नहीं? और ये पहली प्राकृतिक संख्या है। इससे ही प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब वस्तुओं की गणना करते हैं तो हम किससे शुरुआत करते हैं? 1, 2, 3 ऐसे ही तो करते हैं। कि यदि पापा रसगुल्ले लाते हैं तो कैसे करते हैं? कितने पीस हैं? पापा ने पूछा बेटा कितने पीस हैं, देखो बताओ, तो हम कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी होते हैं वैसे ही गिनते हैं। तो शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? 1 से। तो शुरुआत हम कर रहे हैं तो वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और पहली प्राकृतिक संख्या होती है। इतना समझ गए? चलिए अब हम जानते हैं एक आता है पूर्ववर्ती संख्या
और एक आता है अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या। ठीक है कि नहीं? ये दोनों चीजें अब हम मिलके समझते हैं। ये भी बहुत सरल है, बहुत ही सरल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। चलो पहले हम ये देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, उदाहरण लेते हैं। चलो मैं तुमसे पूछता हूं कि बेटा 2 के बाद की संख्या बताओ। तो आपके दिमाग में क्या तुरंत आया होगा? 3 आया होगा। बिल्कुल सही है, 3 आया है। यदि हम पूछते हैं कि 50 के बाद की संख्या बताओ, तो क्या आएगा? 51। यदि हम 50 के पहले की संख्या पूछें, पहले की संख्या यानी पहले की संख्या पूछें, तो क्या होगा? 49 यानी 49। ठीक है, बस यही चीज हमको पढ़ना है। इनमें से कोई एक पूर्ववर्ती संख्या है और इनमें से कोई एक अनुवर्ती संख्या है। आइए देखते हैं। जैसे जो अनुवर्ती संख्या होती है, इसका एक और नाम है उत्तरवर्ती। अब आपको समझ में आ गया होगा, उत्तरवर्ती संख्या। देखो पहले हम पूर्ववर्ती संख्या देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, देखो इस शब्द में ही जाओ, इसका आंसर अपने आप दे दोगे। पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। वर्ती मतलब पहले की संख्या, पहले की संख्या। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? तो मैंने देखो अभी क्या बोला था, 50 के पहले की संख्या, तो ये 49 जो आंसर आया, यानी 50 से 1 घटा दिया गया, तो 49 क्या है? ये 50 का पूर्ववर्ती है। क्या है बेटा? पूर्ववर्ती संख्या है। यानी इसमें क्या, पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या की निकालनी है तो दी गई संख्या में एक को घटा देने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। उदाहरण आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। यदि हम 3 की पूर्ववर्ती पूछें, तो क्या होगी? 3 में से 1 घटा दो, क्या आया? 2। यदि हम पूछें आपसे 9 की पूर्ववर्ती, तो क्या करेंगे? 9 में से 1 को घटा देंगे, 8। वेरी गुड, अच्छे से आप लगता है समझ गए होंगे। चलिए अब अनुवर्ती देखते हैं। आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, जिससे हमको और अच्छे से समझाने में प्रोत्साहन मिले। और शेयर जरूर करें जिनको जरूरत हो अपने साथियों को, कि उनको भी आप जैसी मैथ आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, लोगों को लगता होगा। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती का मतलब है कि बाद की संख्याएं, बाद की संख्या। इसका अर्थ क्या है बेटा? बाद की संख्या का अर्थ क्या होगा?
जैसे दी गई संख्या में एक को जोड़ दें तो प्राप्त संख्या उसकी अनुवर्ती होगी या उत्तरवर्ती होगी। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें कौन सी संख्याएं दी गई हैं। मान लीजिए यही है कि 3 हमें संख्या प्रश्नानुसार दी है कि 3 की अनुवर्ती संख्या बताओ। 3 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो 3 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या में हमने क्या बताया है? 3 में 1 को जोड़ दो तो क्या हो गया बेटा? 4, है ना। कोई एक याद कर लो, उसका उल्टा कर देना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारी 6 लिखी है, 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो 6 में 1 को जोड़ दो तो क्या आ गई? 7 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अब आगे देखते हैं। देखो क्या है, क्या लिखा है? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती। देखो बाद की संख्या ही अनुवर्ती होगी, मैंने बताया, या उत्तरवर्ती होगी। और ठीक पहले की संख्या क्या होगी? उसकी पूर्ववर्ती होगी। ठीक है कि नहीं? ये याद करने वाला है और इसको याद करना है। ठीक है कि नहीं? चलो अब आगे देखते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी हो जाती है। देखो क्या कह रहा है? कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है क्योंकि उसकी अनुवर्ती मतलब क्या है? बाद वाली संख्या, बाद की संख्या उससे भी बड़ी होगी। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है बेटा कोई भी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो, तो आपने कहा सर 1 लाख। 1 लाख। अब इसको पहले अंक में लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख। चलिए 10 लाख लिख लिया तो 10 लाख लिख लीजिए। इकाई, दहाई ऐसे गिनते हैं ना, कितने जीरो होने चाहिए? लाख में 5 होने चाहिए। यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 10 लाख हो गया। मैंने कहा कि आपने हमको कहा कि सर हमने 10 लाख सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या हो गई? लीजिए इसकी अनुवर्ती संख्या हो गई कि नहीं? बाद की संख्या। तो ये बड़ी कहां से हो गई बेटा? ये तो इससे छोटी होगी। ये वाली संख्या बड़ी हो गई है। सर आपने कहा कि सर अब यही है, तो फिर इसमें 1 जोड़ दो। यानी इसका मतलब है कि नोट में क्या लिखेंगे हम कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि
हर प्राकृतिक संख्या की कोई ना कोई क्या होगी, अनुवर्ती संख्या भी होती है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या भी होती है। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ गए? ठीक है, चलो अब आते हैं, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने कक्षा 7 में पढ़ाया था, आज यहां भी बता देते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो और उसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात करो। बेटा एक्सरसाइज यानी अभ्यास लगाने से पूर्व आप उदाहरण जरूर लगाएं। देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी, पहले प्रश्न उदाहरण लिख लेते हैं। क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी अनुवर्ती मैंने अपने पास से लिख दिया, अनुवर्ती व पूर्ववर्ती दोनों निकालिए, प्रैक्टिस अच्छी होगी। पूर्ववर्ती संख्या लिखो। अब 3 अंकों की जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, मैं आपसे पूछता हूं बेटा ये बताइए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? फिर से सुनिए, मैंने कहा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो एक अंक की समाई संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी एक अंक यहीं तक रहते हैं, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाता है, 2 अंक आ जाते हैं, 10, फिर 2 अंकों के शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कि एक अंक की प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या अभी मैंने पढ़ा था, तो ये एक अंक की छोटी संख्या, ये भी हमने पढ़ा था। और ये है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि इस एक अंक के बाद हमारी एक अंक की संख्याएं खत्म हो जाती हैं, और ये है एक अंक की सबसे छोटी। तो आपको फिर दिख रहा होगा क्या, ये देखिए, अब यहां से शुरुआत हो रही है 2 अंक की, तो ये कौन सी संख्या होगी? ये है 2 अंकों की सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी संख्या। तो आपको ये भी पता होगा कि ये 2 अंक कहां तक जाएंगे, 99 तक। देखिए 9 आया, देखिए, तो ये क्या होगी, ये होगी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या,
संख्या, वेरी गुड। तो अब आप जान गए होंगे, अब आप कितने भी अंक लिख लीजिए, मैं आपसे कहूं 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? ये देखिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अंक खत्म हो रहे हैं, तो अब इसके बाद क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3। जहां से शुरुआत हो रही है अंकों की वही सबसे छोटी और 9 सबसे बड़ा होता है। तो जितनी कहे कि 3 अंक की सबसे बड़ी मतलब 3 बार 9 लिख दो, तो वो सबसे बड़ी। हम करें 5 अंक की सबसे बड़ी, तो 9 को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। क्लियर हो गया? तो अब हमें क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने क्या लिखी? 100। देखो यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 और 1। इससे भी याद कर सकते हैं कि 0 कितने लगाने हैं। मान लीजिए यहाँ 3 की जगह लिखा होता 9 अंकों की सबसे छोटी, तो कितने लिखते? टोटल 9 लिखते, है ना। देखिए यहाँ 3 अंक में कितने 0 लगाए? 1 कम लगाए हैं। एक तो संख्या, ये देखिए यहां से भी तो काउंट होगा, 1 2 3। ये टोटल 3 अंक है, तो 9 अंक में कितने होंगे? टोटल 9 होंगे, लेकिन 0 कितने लगेंगे? 8 लगेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी में टोटल 6 अंक होंगे, लेकिन 0 कितने लगेंगे? 5 लगेंगे। वेरी गुड। अब आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे इसको करते हैं। 100 अंक की यानी 3 अंकों की हमें क्या निकालनी है? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालनी है। तो पहले हम अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, हमने क्या बताया था? अनुवर्ती में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 101। और इसी की ही पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? 1 को घटा देंगे, तो क्या जाएगा? 99। यही आपकी हो जाएंगी। क्लियर है? अब आप यहां देखिए, ये देखिए हमने अपने पास से लिख लिया था, खाली प्रश्न कह रहा था पूर्ववर्ती पूछ रहा था, लेकिन मैंने अनुवर्ती अपने पास से दे दिया था। तो देखिए 99 आ गया पूर्ववर्ती में। चलिए अब ये उदाहरण आप अपने आप से लगा सकते हैं कि 4 अंकों की, अब आपके दिमाग में आ गए बड़ी संख्या। 4 अंकों में 9 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। देखिए 1 2 3 4 लिखा है, यानी 9 को कितनी बार लिख लिया? 4 बार। और अनुवर्ती पूछा है, तो फिर आपके दिमाग में आ गया होगा क्या करना है? 1 को इसमें जोड़ देना है, तो आपकी ये आ गई। ऐसे ही इसमें ये 3775 का अनुवर्ती क्या होगा? 1 जोड़ दो अनुवर्ती में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसमें क्या है? पूर्ववर्ती है, तो 1 घटा दो। पूर्ववर्ती मतलब पहले की, तो 1 घटा दो। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B क्लियर है? चलिए अब यहां पे हम लोग यहां देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम यहां पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। चलिए, निम्न सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें एक ही सही है। सही विकल्प चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलो आइए देखते हैं। चार, 5, 6, 7, 8। देखिए एक क्रमागत संख्या लिखी है, क्रम से लिखी है, और फिर नीचे भी वैसे ही लिखी है।
23, 24, 25 और यहाँ पे एक संख्या गायब है। वो कौन सी संख्या कैसी होगी? देखिए सब में एक क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है ना। देखिए ये क्या हो रहा है, +1, 6 में से एक जोड़ा 7, 7 में से एक जोड़ा 8, ऐसे ही 23 में एक जोड़ा 24, 24 में एक जोड़ा 25 और 25 में एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 26। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटा, 26। क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 9, 8, 7, 6, 5। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक घटता जा रहा है, -1, फिर यहाँ पे 8 में से एक घटा दिया 7 आया, 7 में से एक घटा दिया 6 आया, 6 में से एक घटा दिया 5 आया, नीचे भी वैसे ही होगा। 35 में एक घटा दिया 34 आया, 34 में देखिए यहाँ पे एक संख्या मिसिंग है, तो यहाँ पे 34 में से जब हम एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 33 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 32, यानी ये हमने सही लगाया है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। निम्न प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखें। देखिए 13 का अनुवर्ती, अब आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, 13 का अनुवर्ती, अनुवर्ती या क्या कहा था, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती। तो 13 का अनुवर्ती कैसे निकालते थे, एक जोड़ देते थे, जोड़ देते थे कि नहीं, तो 13 + 1 = 14। क्लियर है। आप अपने साथ बुक रखिए और उसमें भी टिक मारते रहिए। चलिए अगला देखें, 27 का पूर्ववर्ती, चलिए लगाइए अपने आप, खा 27 का, लगाइए, चलिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती मतलब एक घटाना था, 27 में से एक को घटा दिया, कितना आया, 26 आया। फिर तीसरा, 6 की अनुवर्ती, 6 की अनुवर्ती, फिर क्या करेंगे, 6 की अनुवर्ती निकालने के लिए फिर वही चीज, 6 में क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे। जब अनुवर्ती या उत्तरवर्ती पूछे तो तुम्हारे दिमाग में सीधे आना चाहिए क्या बेटा, एक को जोड़ना है, यानी 7। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए और 15 की पूर्ववर्ती, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 15, 6 की अनुवर्ती क्या है, केवल 7, ठीक। और 15 की पूर्ववर्ती, तो इसमें क्या करना है, केवल 14। क्यों करना है, क्योंकि इसमें घा में क्या कह रहा है, 15 की पूर्ववर्ती, 15 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 15 - 1 यानी 14, केवल 14। ठीक है कि नहीं। अब आइए ये देखते हैं, सत्य कथन और असत्य छाटिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सत्य और असत्य बताना है। आप बताइए, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना, बिल्कुल सही, आपने सही बताया है, सत्य है, बिल्कुल सही है। संख्या रेखा पर निरूपित यानी दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या के दाईं ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती हैं। नहीं नहीं नहीं, दाहिनी ओर, देखिए हमने ये बताया ना, दाईं ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी कहाँ होती रही हैं, ये तो बढ़ रही हैं। देखिए 1 से प्लस करेंगे 2, 2 से प्लस करेंगे 3, क्योंकि आपका दायां हाथ तो क्या होता है, मजबूत होता जाता है। तो 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6,
6 से बड़ी 7, ऐसे ये बढ़ती चली जाती हैं। तो ये जो कथन है ये क्या है, गलत कह रहा है। छोटी नहीं होती, क्या होती हैं, बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं क्या होती है बेटा। 101 से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला तो क्या आया था, सत्य आया था, क्योंकि 1 से एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक। दूसरा क्या आया, कि जो प्राकृतिक संख्या रेखा पर जब हम दाहिनी ओर बढ़े थे तो दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, बड़ी, सब उनसे प्राकृतिक संख्याओं से बड़ी होती चली जा रही हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, छोटी होती जा रही हैं। तो गलत कह रहा है ना, तो असत्य होगा। फिर तीसरा क्या है, सत्य। क्यों सत्य है, क्योंकि 101 के बाद क्या आता है, 2 आता है। फिर 101 3 के 2 के बाद क्या आता है, 102 के बाद 103 आता है, 103 के बाद 104 आता है। तो ये 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली। समझ गए कि नहीं। क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम से जो संख्याएं आए वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो तीसरा क्या है हमारा, सत्य है। चौथा देखिए, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बताइए। बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि आप जब गिनती करते हैं तो कहीं ना कहीं 20, 21, 22, 23 गिनते हैं, टॉफी नहीं गिनते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर पांचवा क्या है, पांचवा कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अभी मैंने बताया पिछले में कि किसी भी प्राकृतिक संख्या से बड़ी कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आज तक मिली नहीं। आप कोई भी संख्या बताएंगे उसका अनुवर्ती मैं बता दूंगा, तो आपकी संख्या तो छोटी हो जाएगी। तो कहां हुई बड़ी संख्या, तो ये भी सही है, सत्य है। अब आते हैं प्रश्न 5 पे। देखिए क्या कह रहा है, 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करें। बहुत सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 9999। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है कि अनुवर्ती। आपके दिमाग में अब आने लगा होगा, अनुवर्ती जब हम कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एक जोड़ दो, फट से सर ने बताया था। तो तुरंत एक जोड़ दीजिए दी गई संख्या में। तो 9 1 10, जो हासिल लगाओ उसको हासिल यहां लगाते हैं, 9 1 10, फिर हासिल यहां लगाते हैं 9 1 10, फिर हासिल यहां लगाते हैं 9 1 10। क्योंकि अब यहां क्यों लिखा, क्योंकि यहां 9 नहीं है। यही आपकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी, किसकी, 4 अंकों की कह लीजिए, या 9999 की अनुवर्ती संख्या कह लीजिए। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, 2 सेकंड का टाइम देता हूं। क्या कह रहा है, पढ़िए। ये लिखा हुआ है कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए। क्या लिखा है देखिए, पढ़िए, इकाई से पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,00,001 लिखा है। ठीक है, जब ना पढ़ पाए तो ऐसे पढ़ लिया करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,00,000 की पूर्ववर्ती, क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालनी है। तो जब हम पूर्ववर्ती पर आते हैं तो आपके दिमाग में फिर क्या आ जाता है, तुरंत आ जाना चाहिए कि जो भी दी गई संख्या है उसमें क्या, 1 को घटा दो।
तो यहाँ 1 से 1 गया 0, फिर ये वाला 0 उतारेंगे, फिर ये वाला 0 उतारेंगे, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0 और फिर 1। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा खींचिए, उन पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाइए। चलिए ये तो हम दर्शा चुके हैं, फिर दर्शा लेते हैं। साथ में क्या कह रहा है, संख्या रेखा बनाइए, बना दी भाई, और 9 तक की यानी 9 तक की प्राकृतिक संख्या बनानी है, निगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं बनानी है, प्लस वाली बनानी है। तो हम यहाँ 0 यहाँ लिखते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमको दाईं ओर बढ़ना है, तो हमारी संख्या रेखा दाईं ओर है। यदि हम बीच में लिख लेते तो हमें और लंबी करनी पड़ती। अब हम इधर बाईं ओर वाली तो संख्याएं माइनस ऋणात्मक तो लिखनी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए हमने संख्या रेखा पे 9 तक की संख्याएं निरूपित कर दी। बस प्रश्न यही कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, उसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात करिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो और उसका पूर्ववर्ती भी ज्ञात करो। अब देखिए, अभी हमने पिछले में क्या बताया था, देखिए क्या बताया था, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या थी, 100। तो 4 अंकों में क्या हो जाएगी, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, तो छोटी 4 अंकों के निकालने के लिए टोटल तो 4 अंक होंगे, लेकिन शून्य कितने लगेंगे, यानी 1 1 2 3 1000 होगा। ठीक, ये 4 अंक हो गए और शून्य 1 कम। ठीक है, क्योंकि 10 जब हम लिखते हैं तो 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, लेकिन शून्य कितने होते हैं, 1 कम, यानी 1 होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो गई, लेकिन इसकी क्या निकालना है, हमें पूर्ववर्ती निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, पूर्ववर्ती संख्या। तो इसमें क्या निकालना है, -1 कर दो। तो जब हासिल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जब हासिल लेंगे, यहाँ 0 से हासिल ले नहीं सकते, तो 1 से पहले हासिल यहाँ लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 घटाया 9 आया। फिर यहाँ क्या था, हासिल हमेशा आता है ऐसे, इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया। अब यहाँ कितना हो गया, 10, 10 में से 1 गया, 9 आया। जब इसने इसमें 10 था तो इसने इसको 1 उधार दे दिया था, तो अब यहाँ कितना बचा होगा, 9, यानी 1 कम बचा होगा। जब ये 10 पूरा था, अब इससे 1 यहाँ पे चला गया था पहले, तो यहाँ कितना बचा होगा, 9। यही इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, किसकी, 4 अंकों की। ठीक है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, 6 अंकों की, क्या कह रहा है, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखो और उसका अनुवर्ती भी ज्ञात करो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 9 को कितनी बार लिखना है, 6 बार। तो 9 को 6 बार, 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 6 अंकों की। और इसका क्या निकालना है, अनुवर्ती। अनुवर्ती निकालने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 1 का जोड़ करना पड़ेगा। तो 9 में से 1 जोड़ा 10, हासिल लगा 1,
9 1 10 हासिल लगा 1, 9 1 10 हासिल लगा 1, 9 1 10 हासिल लगा 1, 9 1 10 हासिल लगा 1 और ये 10। ये आपकी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अनुवर्ती आ गया। आपको कैसा लगा ये सब वीडियो? कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताएं। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। आज की वीडियो में कक्षा 6 की इकाई 1 को मैंने समाप्त कर दिया है। आप और हम मिलके गणित को आसान भाषा में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कल से की वीडियो से हम लोग का इकाई 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में सरल भाषा में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।